was the first real big star of the stock market, okay? Because for a year and a half, everybody who followed him made a lot of money, and that creates a lot of loyalty, fan following. एटीज के एंड और 90s के शुरुआत में लोगों ने एक ऐसा चेहरा उभरते हुए देखा जो देखते देखते न्यूज़पेपर्स, मैगजीन से लेकर लोगों के दिलों में छप गया। यहाँ तक कि 1991 के दौरान फेमस मैगजीन बिजनेस टुडे ने इससे बिग बोल कहना भी शुरू कर दिया था। हर्षद मेहता के पास वर्ली में एक स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स और दक्षिण मुंबई में 14,000 फीट के पेंट हाउस के साथ साथ लेक्सस स्टारलेट, टोयोटा कोलोरा, टोयोटा सीरा जैसी लग्जरी कारें भी थी। ये कारें इतनी एक्सपेंसिव थी कि कुछ गिने चुने लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते थे और उसकी पर्सनल होल्डिंग 4,000 करोड़ की थी, जो कि आज के डेट में लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा होगी। बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। हाँ, मुझे पता है कि आप सब सोच रहे होंगे कि ब्रो इंट्रो इज रियली गुड, पर इसमें हमारे लिए क्या है? ड्रीम बिग। हर्षद मेहता को ये सक्सेस उसके इरादे और बड़े सपनों से मिली। अगर आपने सीरीज ध्यान से देखी होगी तो आपको ये बात जरूर पता चली होगी कि हर्षद के सपने बहुत बड़े थे। हम भी गेम में उतरते हैं ना। और इनफैक्ट उसने इन सपनों को हकीकत में भी लाया था। हर्षद मेहता ने ऐसे सपने जिए जिसके बारे में हम में से बहुत लोग बस सपने ही देख सकते हैं। और हर्षद के इस सफर की शुरुआत तब शुरू हुई जब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले हर्षद ने स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के सपने को सीरियसली लिया। और कहते हैं ना, आपके सपने ही आपकी लाइफ के डायरेक्शन सेट करते हैं। वैसा ही कुछ हर्षद के साथ हुआ। जरा गौर से देखें तो एनिमल्स में और हम में बहुत चीजें कॉमन है। वो भी खाते, पीते, सोते और रिप्रोड्यूस करते हैं और बाद में हमारी तरह मर जाते हैं। लेकिन उनमें और हम में एक डिफरेंस भी है, चॉइस का डिफरेंस। हम लोगों के पास चॉइसेस होती हैं, चॉइसेस जो चाहे वो पाने की, जो लगे वो खाने की और जो चाहे वो बनने की। इवन प्रभु श्री कृष्ण भी भगवत गीता सुनाने के बाद अर्जुन को युद्ध लड़ने और ना लड़ने की चॉइस देते हैं। इसी पावर ऑफ चॉइस को यूज करके या तो हम मिडिल क्लास सपने देख सकते हैं या इसे इस तरीके से यूटिलाइज करके ऐसे सपने देख सकते हैं जिसके बारे में सोचने पर भी छोटी सोच वाले लोग कांपते हो। वैसे भी अपने मोटा भाई कहते ही हैं, छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को दूर जाने नहीं देती। तो आपका ये सवाल जरूर लाजमी होगा कि हम तो बचपन से ही बड़े सपने देखते आए हैं, पर क्या करें ये पूरे ही नहीं होते। इसके लिए ये विदुर नीति का श्लोक सुनिए। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम है, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिसके पास होते हैं स्वयं देवता भी उसकी मदद करते हैं। हाँ, सही सोचा आपने, कुछ शाहरुख खान के डायलॉग सा। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हर्षद मेहता के पास ये 6 गुणों के साथ साथ अपने सपनों को शिद्दत से पूरा करने की चाह भी थी। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। बी पॉजिटिव। पूरे सीरीज में हमें एक बात बार बार देखने को मिली है, हर्षद मेहता का ऑप्टिमिज्म। इवन पहली ही बार में अपनी फैमिली की सारी सेविंग्स गंवाने के बाद भी हर्षद नए होप और कॉन्फिडेंस के साथ वापस खड़ा कर पाए और ये सब कुछ उनके बस पॉजिटिव एटीट्यूड से ही हो पाया। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। एक्चुअली ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग पहली बार गिरने के बाद लैस ऑफ ऑप्टिमिज्म के कारण वापस कभी बाउंस बैक ही नहीं कर पाते। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की साइकियाट्रिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर रही डॉक्टर अपर्णा अय्यर ने एक मैगजीन में कहा है कि ऑप्टिमिज्म एक ऐसा माइंडसेट है जो दुनिया के बाकी लोगों और हालातों को हमारे फेवर में डालता है, जिससे हमें सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगता है और इसे लोग हाफ ग्लास फुल मेंटालिटी भी कहते हैं। अपने इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में नॉर्मन विंसेंट पीएल भी पॉजिटिव एटीट्यूड पे कहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट की कमी के कारण ही लोगों के अंदर स्ट्रेस और मेंटल डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है और लाइफ बद से बदतर हो जाती है। इसीलिए हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए,
जिससे हम मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो सके। इस पे भगवान श्री कृष्ण गीता के चैप्टर 9 वर्स 22 में बताते हैं कि जो लोग मेरे अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जरूरतों को मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ भी उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जो व्यक्ति हमेशा भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान के सुंदर रूप पे मेडिटेट करता है, जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान का चिंतन और स्मरण करता है, उनकी पूजा और उनकी आराधना करता है, ऐसा व्यक्ति एफर्टलेसली हमेशा पॉजिटिव और खुश रहता है। रिस्क, इस सीरीज का सबसे फेमस डायलॉग रिस्क है तो इश्क है। हमें हर्षद के रिस्क टेकिंग मेंटालिटी को दर्शाता है। अपने पिताजी के फेल्ड कपड़े के बिजनेस के बाद हर्षद मेहता ने कई छोटे मोटे काम किए, कभी 600 रुपए की क्लर्क की नौकरी तो कभी डायमंड जैसी चीजें बेचना। बड़ी मेहनत से उसने जॉबर की जॉब हासिल की और अपने तेज दिमाग से उसने कम समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। उसी जॉबर की जॉब से हर्षद मेहता ने नया घर और गाड़ी भी ली, जिसपे वो चाहता तो सेटल भी हो सकता था। लेकिन ऐसा ना करते हुए हर्षद ने रिस्क लिया और वो जॉब छोड़ दी और अपनी खुद की कंपनी ग्रो मोर शुरू कर दी। ऐसे ही हर कदम पर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए हर्षद मेहता इंडिया के टॉप 10 एडवांस टैक्स पेयर्स की लिस्ट में आ गया। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं, वो चाहे सेफ प्ले खेलने वाले एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन हो या कोई इंडिविजुअल जिसे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना हो, आगे बढ़ना हो या अपनी जिंदगी को किसी मुकाम तक पहुंचाना हो। तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप प्रोस और कॉन्स को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। इससे आपको यह अंदाजा होगा कि सक्सेस के बाद आप क्या अचीव करोगे और फेलियर के बाद आप क्या खो दोगे। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को रिस्क कैलकुलेट करवाकर बताते हैं कि हे कुंती नंदन, युद्ध में अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे और अगर तुम मारे गए तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। भगवत गीता को हमारी लाइफ का मैनुअल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो सारे सीक्रेट्स हैं जो हमें हमारी लाइफ को प्रॉपर वे में डायरेक्ट करने के लिए मदद करती है। बहुत सारे लेजेंड्स जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए सेल्फलेसली सर्व किया, उन्होंने भगवत गीता को अपनी लाइफ का गाइड बताया है। महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जे कृष्णमूर्ति, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब रॉबर्ट ओपेनहाइमर और सुनीता विलियम्स ने तो इंस्पिरेशन और ज्ञान के लिए भगवत गीता को अपने साथ स्पेस में लेकर गई थी, ताकि वो लाइफ का मीनिंग और पर्पस ढूंढ पाए। And in regards to Bhagavad Gita, in this last time I brought a small copy interpretation of Upanishad with me. फ्रेंडशिप सीरीज में दोस्ती को काफी डिटेल के साथ दिखाया गया है। एक तरफ एक ऑनेस्ट सपोर्टिव फ्रेंड प्रणव सेठ, अमिताभ बच्चन और हर्षद मेहता दोनों का टाइम गया। डार्लिंग, टाइम जाता नहीं है, टाइम लाता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का ना अपना वैल्यू है, समझा? जो हमेशा खुद का लो प्रोफाइल रख के अपने दोस्त हर्षद की ग्रोथ में हेल्प करता है और उसका अच्छा देखता है। और दूसरी तरफ भूषण भट्ट, कंपटीशन और सक्सेस की इस दुनिया में एक चीज जिसकी कमी है वो है भरोसा। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, लोग अपने पैसों को अपने रिश्तों से ज्यादा अहमियत देते हैं। यही चीज भूषण भट्ट के साथ थी। प्रणव सेठ और भूषण भट्ट में बस इतना ही फर्क था कि प्रणव सेठ हर्षद मेहता पर भरोसा करता था, लेकिन भूषण को हर्षद पर भरोसा नहीं था। इसीलिए हर्षद का टाइम बदलते देख भूषण ने खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचा। बाद में जिसने हर्षद के साथ कंपनी की शुरुआत की थी, वही उसके जेल जाने का कारण बना। सर, दोनों भाइयों ने मिलकर सारे शेयर्स ओपन मार्केट में चुपचाप बेच दिए। अगर एक बात हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि दुनिया में हर फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप की फाउंडेशन किसी न किसी नीड पर टिकी होती है। कोई आपके साथ इमोशनल नीड सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो कोई फाइनेंशियल या पर्सनल। लेकिन जिस दिन आप उनकी ये नीड सेटिस्फाई करना बंद कर देते हो, तो धीरे धीरे आपको उन लोगों के बिहेवियर्स में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे और देखते ही देखते वो आपको छोड़कर उन लोगों के पास चले जाएंगे जो उनकी वो नीड सेटिस्फाई करें। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इन सब ऑर्डिनरी और सेल्फिश फ्रेंडशिप्स के ऊपर भी एक फ्रेंडशिप होती है जिसे ट्रांसेंडेंटल फ्रेंडशिप कहा जाता है, जो सेल्फलेस और डिवाइन होती है। और इसका उल्लेख भगवत गीता में भी किया गया है। समोहम सर्वभूतेषु न मे देवशोस्ति न प्रिय है, ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यहाँ पे श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि वो सबके साथ समभाव हैं, लेकिन जो कोई भी
उनकी पूरी श्रद्धा से सेवा करता है तो वो उस व्यक्ति को अपने मित्र के तौर पर स्वीकार करते हैं और हमेशा उसको अपने हृदय में स्थान देते हैं। और जिस किसी को भी ये अद्भुत मित्रता प्राप्त होती है उसे कभी किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। उसे इस डिवाइन फ्रेंडशिप में सब कुछ प्राप्त हो जाता है और वो इसी में ही सेटिस्फाइड रहता है। कर्म। हर्षद अनइमेजिनेबल सक्सेस के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने कई लोगों का भरोसा भी हासिल किया। हालांकि वो अपने लालच का शिकार हो गया और उसने एक के बाद एक सभी हदों को पार किया और आखिरकार कुछ ऐसा किया जिसे लोग आज 1992 स्कैम के नाम से जानते हैं। जब स्कैम की न्यूज पब्लिक हुई तो हर्षद ने अपनी प्रॉपर्टी के साथ लोगों का भरोसा भी गंवा दिया। इस घोटाले से इंडियन स्टॉक मार्केट और बैंकिंग सेक्टर पूरे तरीके से हिल गए और वो सारे लोग सड़क पर आ गए जिन्होंने हर्षद मेहता के कहने पर अपना सब कुछ स्टॉक मार्केट पे लगा दिया था और उनमें से कईयों ने तो अपनी जान तक दे दी। हर्षद मेहता, जिसे उस वक्त स्टॉक मार्केट का बादशाह माना जाता था, जिसके एक इशारे पर स्टॉक मार्केट का एल्गोरिदम नाचने लगता था, अगर वो इतना पावरफुल था तो क्यों उसके ऑफिसेज और ट्रेडिंग अकाउंट्स पे ताले मार दिए गए और घर पर आए दिन रेड्स का सिलसिला शुरू हो गया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी की कर्म के ऊपर एक कविता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात भगवान ने इस संसार में कर्म को ही प्रायोरिटी दी है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। ये हर्षद मेहता के कर्म नहीं थे तो और क्या थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बुरे वक्त में जब उसे जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसका सबसे करीबी दोस्त, दिल्ली के बड़े कॉन्टैक्ट्स और वो सारे आम लोग उसके खिलाफ खड़े नहीं होते। और जिस वक्त पूरी दुनिया न्यू ईयर का जश्न मना रही थी तब हर्षद मेहता अपनी मौत से जूझ रहा था। इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर, सैकड़ों लग्जरियस गाड़ियां और इतना बड़ा स्टेटस और फेम होने के बावजूद भी वो ठाणे के एक सरकारी हॉस्पिटल में तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसें नहीं लेता। अगर ये कर्म का खेल नहीं है तो और क्या है? इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। अपने कर्मों की सजा किसी को अगले जन्मों में चुकानी पड़ती है तो किसी को इसी में, पर कोई भी इसके चक्कर से छूट नहीं पाता सिवाय ऐसे व्यक्ति के जो हमेशा भगवान की भक्ति करता हो। भगवत गीता का एक फेमस श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोत्सव कर्मणि। अर्थात हमारा अधिकार तो बस अपना कर्म करने पर है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए ना तो कर्म से भागना सही है और ना ही कर्म से फल की आशा रखना उचित है, क्योंकि फल की आशा से कामना प्रकट होती है और कामना का स्वभाव तो हमेशा असंतुष्ट रहना है। असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह जन्मता है। मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान के चले जाने से बुद्धि चली जाती है और तब उस व्यक्ति के हाथों से अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और अंत में ऐसे व्यक्ति का पूर्णतः नाश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।